वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। आज तारीख है 22 अप्रैल और दिन है बुधवार का। दिन की शुरुआत में मैं आपके साथ हाजिर हूं आपको सुबह सुबह अपडेट करने के लिए। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी देश और दुनिया में कोरोना के कारण कहां पर क्या क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया और दुनिया भर के देशों की। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 25 लाख को भी पार कर चुकी है। जी हाँ, अब आप खुद समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। बात अगर करें आंकड़ों की तो आपको बता दें कि अभी तक 25,57,181 लोग दुनिया भर में इसके कारण संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,77,641 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन करीब 6,90,444 लोग इस वायरस को मात देकर यानी कि ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब हम सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर में जो देश है उन पर इस वायरस के कारण क्या कुछ असर पड़ रहा है। कोरोना के कहर की बात करें तो यूएस का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका में करीब 8,19,164 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 45,340 लोग इसके कारण दम तोड़ चुके हैं। कोरोना के कहर से बुरी तरह से प्रभावित अमेरिका में कोविड-19 महामारी से हर दिन मौत का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस से करीब 2,751 लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर करीब 40,000 नए कोरोना केस सोमवार और मंगलवार के बीच एक ही समय में दर्ज किए गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहा है कि अमेरिका में 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड सस्पेंड रहेंगे। हालांकि इसमें कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन उसे लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस गुरुवार से कोरोना वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, तो ये भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अमेरिका से आगे बढ़ें तो दूसरे पायदान पर नंबर आता है स्पेन का। स्पेन में करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग इसके कारण संक्रमित हैं और करीब 21,282 लोग दम तोड़ चुके हैं। बात करें इटली की तो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शुमार इटली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। जी हाँ, इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 4 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट देने का ऐलान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इटली से ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। वहीं बात करें फ्रांस की तो वहां पर लगातार 13वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दिखी है। बीते 24 घंटे में यहां पर संक्रमण के मामले 5,683 से घटकर 5,433 हो गए हैं। हालांकि यहां संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 1,58,050 तक जा पहुंची है। वहीं 20,000 से अधिक लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं सऊदी अरब प्रशासन ने लॉकडाउन में राहत देने का विचार किया है। रमजान के चलते प्रशासन लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए राहत देने पर विचार कर रहा है। सोमवार रात सऊदी अरब प्रशासन ने रमजान को देखते हुए पवित्र स्थानों मक्का और मदीना में नमाज के लिए राहत दी थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में पैदा हुआ है। आपको ये बता दें कि लगातार ये चीन पर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब से निकला है और वो चीन का जैविक हथियार है। अब बात करें हमारे देश यानी कि भारत की तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले भारत में 20,080 हो चुके हैं, जबकि इस महामारी के कारण देश में अब तक 645 लोग जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर निगरानी के लिए राज्यों को दी गई रैपिड टेस्टिंग किट के परीक्षण परिणाम में अंतर मिलने की शिकायतों के मद्देनजर उन्हें अगले 2 दिन तक इस्तेमाल नहीं करने का परामर्श दिया है। हालांकि राजस्थान इस पर रोक लगा भी चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको ये बता देते हैं कि अब कोरोना की चपेट में वे लोग भी आ रहे हैं जिनके कंधों पर इनसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। जी हाँ,
गुजरात में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात अब तक 100 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से 62 स्वास्थ्यकर्मी और 44 पुलिसकर्मी हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों में 12 यहाँ के सरकारी एलजी अस्पताल के कर्मी हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो लोग कोरोना से बचाने के लिए फ्रंट फेस पे लड़ रहे हैं वो ही अब इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी रोधी दवाओं के निर्यात पर भी रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनजर लागू बंद ने इन दवाओं के उत्पादन पर असर डाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन का कहना है कि उत्पादन और आपूर्ति मिलने में विलंब की वजह से इन दवाओं की कमी हो सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुल जाएगा? इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसे लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का असली इम्तिहान जून-जुलाई में होगा। ऐसे में लग रहा है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन शायद ही खुल पाए। अब बात करें राज्यों की, तो बिहार में अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र इस मामले में नंबर 1 पर है ही। आपको ये भी बता दें कि बिहार में मंगलवार को 13 नए मरीज मिले। इनमें से 7 मरीज मुंगेर जिले के थे। मुंगेर का जमालपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इसके साथ ही सासाराम में भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। वहां पर कोरोना का पहला पॉजिटिव केस भी मिला है। बक्सर में 4 नए मरीजों के अलावा पटना में भी 1 नया मरीज मिला है। बक्सर, पटना और मुंगेर के मरीज कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं बात अगर करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कोरोना वायरस के 4 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 252 तक जा पहुंची है। राज्य सरकार के मुताबिक कुल मरीजों में 24 विदेशी नागरिक है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुल मरीजों में से आधे से ज्यादा ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में अब तक कुल 133 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहे कोरोना पर देश की करीब 57% कंपनियों का ये मानना है कि अगले 6 माह के दौरान उनके कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं 46% कंपनियों ने कहा है कि इस महामारी के कारण उनके कारोबार 1 साल से भी अधिक तक प्रभावित रहेंगे। मतलब उनके कारोबार पर 1 साल से भी अधिक प्रभाव इसका रहेगा। वैश्विक कंपनी विलिस टावर्स वॉटसन के एक सर्वे में यह निष्कर्ष सामने आया है। सर्वे में कहा गया है कि 83% कंपनियों की योजना अपनी घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम की नीति की समीक्षा की है। वहीं 55% कंपनियों ने इस तरह की व्यवस्था की समीक्षा के लिए अभी कोई निश्चित डेट तय नहीं की है। सर्वे में कहा गया है कि 42% कंपनियों ने अभी अपने वेतन वृद्धि बजट पर कोई फैसला नहीं किया। वहीं 33% कंपनियों ने कहा है कि वे कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन और बोनस का भुगतान तय योजना के अनुसार करेगी। वहीं खबर ये भी है कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ मंदिर के कपाट तय तिथि 29 अप्रैल को खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के पंडे व पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोलने की तिथि को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। बैठक के बाद केदारनाथ धाम के पंडे व पुजारियों ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम को लेकर जो प्राचीन परंपरा है उसे बरकरार रखा जाएगा। तो अब देखना ये है कि इस पर आगे क्या होता है। तो ये हमने आपको सुबह सुबह अपडेट कर दिया है। दुनिया भर में 25 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीजों के मामले हो चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट है। हो सकता है कि हमें कई दिन और अपने घरों में रहना पड़े, लेकिन जीवन बचाने के लिए घर में रहना बेहतर विकल्प है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि घर में रहें, सेफ रहें। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें जनसत्ता के साथ।